यार बड़ी सख्त बात हो जाएगी, बहुत सख्त बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ, बड़े उसके साथ मैं ये सोचता हूँ चाइना को या अमेरिका को 100 साल के लीज पे दे देना चाहिए। मैं उस जानवर से बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरे मुल्क में लाइट नहीं है, मुझे पता है मेरे मुल्क में डैम नहीं है, मुझे पता है मेरे मुल्क में प्रोडक्शन नहीं है, मुझे पता है कि मेरे मुल्क की मजबूरी है लोड शेडिंग, हमें इससे इनकार नहीं है, लेकिन हमें हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, अरबने ने समझाया। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आज यहाँ पे कहाँ से तशरीफ लाए हैं और किस वजह से यहाँ पे आए हैं स्पेशली? मैं रावलपिंडी का रिहायशी हूँ और इस टाइम जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो एक दस्तूर चल रहा है, जो एक लाकानूनियत निकल रही है, तो एक कोशिश है और ये कोशिश से ये है कि कौम अल्लाह के अब जवाब दे होंगे। देखिए मैं हाथ से नहीं रोक सकता, मैं ज़बान से नहीं बुरा कह सकता, लेकिन मैं कदम तो बढ़ा सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे मुल्क में तो इस दिन जंगल का कानून है ना यार। मेरे मुल्क में तो कानून ही कोई नहीं है। जिसको दिल चाहे अंदर बंद कर दो, जिसको दिल चाहे छोड़ दो, जो दिल चाहे रेट बढ़ा दो, जो दिल चाहे रेट कम कर दो। आज दाल हर घर की पहुँच से दूर है, आज रोटी हर घर की पहुँच से दूर है, आज मुर्गी हर घर की पहुँच से दूर है, आज पेट्रोल हर घर की पहुँच से दूर है, आज बिजली हर घर की पहुँच से दूर है। हम लोग क्या करें, हम लोग किधर जाएं? हम तो सिर्फ एक अपना इस्लामी फरीज़ा अदा कर रहे हैं। क्यों? 40 साल मेरी उम्र है, आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बुढ़ापे में जा रहा हूँ, इन जवानों जैसा था। मैं कंटिन्यूस यही देखता जा रहा हूँ ना। 76 साल हो गए, आपने मुजरे करा लिए, डांस करा लिए। आप किस चीज़ की आज़ादी मना रहे हो यार? आपके मुल्क में है क्या? ये थोड़ा सा मेरा सवाल अलहदा हो जाएगा। आइन होता है ना मुल्क का। क्या मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं एक आइन से, एक सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं अपने सुपर सलार से सवाल पूछ रहा हूँ। क्या हमारे आइन में 90 दिन में इलेक्शन नहीं लिखे हुए? अगर लिखे हुए हैं तो क्यों नहीं हो रहे? इसका जिम्मेदार कौन है? आइन तो आप खुद तोड़ रहे हैं ना मेरे भाई। आप इलेक्शन कराएं, आप कोई लोग लाएं, आप कुछ वो करें। एक टाइम एक मकबूल टोला बैठा हुआ है। क्या समझते हैं अगर आइन जो इस मुल्क है इसमें आइन की बालादस्ती तो नहीं है, वो आप भी जानते हैं, हर पाकिस्तानी जानता है, तो बगैर आइन इस टाइम एक मुल्क जो है पाकिस्तान बगैर आइनी मुल्क है, बगैर आइन के है, कोई कानून नहीं है, जंगल का कानून है, जहाँ बहनों बेटियों की इज्जतें पामाल की जा रही हैं, घरों से उठाया जाता है, महंगाई पर बेकाबू हुए लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इस मुल्क से आप एग्री करते हैं इस निज़ाम से? यार बड़ी सख्त बात हो जाएगी, बहुत सख्त बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ, बड़े उसके साथ मैं ये सोचता हूँ चाइना को या अमेरिका को 100 साल के लीज पे दे देना चाहिए ना जी। देखिए यहूदी है, जन्नमी है, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए बहुत अच्छा है। आज भी इंग्लैंड में, अमेरिका में हज़रत उमर फारूक रहता था, हमारे दोम खलीफा हैं, लेकिन उनका निज़ाम उधर चलता है, इधर क्या निज़ाम है? मैं हल्की सी बात करता हूँ आपसे, अपने दिल की आवाज़ कर रहा हूँ, निकाले ना निकाले। मैं उस जानवर से बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरे मुल्क में लाइट नहीं है, मुझे पता है मेरे मुल्क में डैम नहीं है, मुझे पता है मेरे मुल्क में प्रोडक्शन नहीं है, मुझे पता है कि मेरे मुल्क की मजबूरी है लोड शेडिंग, हमें इससे इनकार नहीं है, लेकिन हमें हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, अरबने ने समझाया कि मगरिब के बाद अगर जानवर सो जाए ना तो उसको तंग ना करो। मगरिब के बाद जानवर सो जाए उसको तंग ना करो। मगरिब के बाद हम अपने बच्चों को समझाते हैं, हमें भी समझाया गया था कि इन पत्तों को हाथ ना लगाओ, लेकिन वापडा में कोई ऐसा जानवर बैठा हुआ है जो कुत्ते का बच्चा रात को 12 बजे लाइट बंद करता है। यार उस जानवर को समझाओ कि यार जब तुमने अपने कुत्ते को तंग नहीं करना, तुमने पत्ते को हाथ नहीं लगाना, क्या हम इंसान नहीं है? तुम रात को 12 बजे लाइट बंद कर देते, तुम किस नस्ल के लोग हो यार? तुम किधर से उठ के आ गए हो? अच्छा सिर्फ आप ये बताइएगा कि सिर्फ वापडा से इतनी जो है गैर हमदर्दी है, गुस्सा है, ये मुल्क के ओवरऑल इदारों से है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस मुल्क में कोई भी इदारा ठीक काम नहीं कर रहा, हर किसी का कहना है हम इस मुल्क से, बल्कि अभी तो मैं बात कर रहा था, नौजवान बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि हमारे नौजवान कह रहे हैं कि हम इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। क्या कहेंगे? मैंने आपसे कह तो दिया, आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया। इस मुल्क को 100 साल के लिए अमेरिका को दे दो, इस मुल्क को 100 साल के लिए चाइना को दे दो। इस यार जब तुमने
पैसे उनसे लेने हैं, तुमने तेल उनसे लेना है, तुमने रोटी उनसे लेनी है, तो उन्हें दे के कहानी मुकाओ यार। अपना जो तुमने हलवा खाना है, अपनी जो तुमने रिश्वत लेनी है, तुम्हारे महल वैसे ही है। आया इमरान खान हो, आया जरदारी हो, आया पल्लो रहमान हो, आया नवाज शरीफ हो, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी बाढ़ जायदाद नहीं है। ये तो सेटिस्फाइड लोग हैं ना, तो हमें उनके हवाले कर दो यार। मैं लिख के देता हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं फतवा नहीं दे रहा, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो यहूदी इन लोगों से हमारा अच्छा हाल है। बहुत शुक्रिया जी।